भारत अब सिर्फ अपने बॉर्डर तक सीमित नहीं रहना चाहता। उसकी नजर अब 2.1 ट्रिलियन डॉलर के ग्लोबल ईवी मार्केट पर है, जो 2033 तक आकार लेगा। इस दौर में भारत ने टेस्ला, विनफास्ट और BYD जैसी कंपनियों को एंट्री दी है, ताकि वह ईवी का इंटरनेशनल खिलाड़ी बन सके। टेस्ला के भारत में आने से चीन की बादशाहत को सीधी चुनौती मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि भारत कैसे ग्लोबल ईवी मार्केट में अपनी जगह बना रहा है, टेस्ला की एंट्री से देश को क्या फायदा होगा और चीन के लिए क्यों खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी यात्रा के बाद टेस्ला ने भारत में तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। कंपनी ने दिल्ली और मुंबई में हायरिंग शुरू कर दी है, जिससे साफ है कि भारत में उसकी एंट्री पक्की है। टेस्ला यहां न सिर्फ अपने ईवी बेचेगी बल्कि मैन्युफैक्चरिंग भी करेगी। अनुमान है कि टेस्ला अगले कुछ वर्षों में भारत में 10 अरब डॉलर तक का निवेश कर सकती है। इससे भारत न केवल अपने 2030 ईवी टारगेट को पार करेगा, बल्कि ग्लोबल ईवी सप्लाई चेन में भी अपनी मजबूत पकड़ बना लेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 तक ग्लोबल ईवी मार्केट का रेवेन्यू 800 बिलियन डॉलर से अधिक होगा, जो 2029 में 1 ट्रिलियन डॉलर और 2033 तक 2.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। 2020 में दुनिया में सिर्फ 3.18 मिलियन ईवी सेल्स हुई थी, लेकिन 2029 तक यह आंकड़ा 19 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, यानी सिर्फ 9 साल में 500% की ग्रोथ। भारत इसी तेजी से बढ़ते मार्केट में अपनी हिस्सेदारी चाहता है और इसलिए टेस्ला की एंट्री एक बड़ा कदम मानी जा रही है। चीन अभी ईवी सेक्टर में ग्लोबल लीडर है, लेकिन भारत अब इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आक्रामक रणनीति अपना रहा है। चीन की BYD पहले ही भारत में एंट्री कर चुकी है, लेकिन उसका अभी तक कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। भारत सरकार विदेशी ईवी कंपनियों पर दबाव बना रही है कि वे देश में प्लांट लगाकर उत्पादन करें, जिससे भारत का उत्पादन बढ़े और चीन पर निर्भरता कम हो। भारत पहले ही ईवी सेक्टर में कई बड़े निवेश आकर्षित कर चुका है। 2024 में टाटा मोटर्स JLR ने 1.07 बिलियन डॉलर का निवेश किया। विनफास्ट ने 2 बिलियन डॉलर का निवेश किया और तमिलनाडु में प्लांट लगा रही है। रॉयल एनफील्ड ने 358.1 मिलियन डॉलर का निवेश किया। स्टेलेंटिस ने 238.7 मिलियन डॉलर का निवेश किया। टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि 2030 तक उसकी कुल बिक्री का 30 से 40% हिस्सा ईवी से आएगा। यह भारत के ईवी सेक्टर के तेजी से बढ़ने का संकेत है। टेस्ला ने चीन में अब तक केवल 2 बिलियन डॉलर का निवेश किया है, जबकि भारत में यह 6 से 9 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। चीन में टेस्ला की कुल सेल्स का 36.7% हिस्सा जाता है, लेकिन भारत टेस्ला की सिर्फ सेल्स ही नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग भी चाहता है। इससे भारत को न सिर्फ विदेशी निवेश मिलेगा बल्कि लाखों नौकरियां भी पैदा होंगी। आने वाले समय में भारत में कौन कौन सी कंपनियां आ सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। टेस्ला की एंट्री के बाद अब कई अन्य दिग्गज कंपनियां भी भारत में आने की योजना बना रही हैं, जैसे कि अमेजॉन की रिवियन ऑटोमोटिव, वोल्क्सवैगन, BMW और रेनॉल्ट, Hyundai, टोयोटा और निसान, चीन की गीली ग्लोबल और BYD। भारत ईवी सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है। टेस्ला जैसी कंपनियों के निवेश से देश को न सिर्फ आर्थिक फायदा होगा बल्कि चीन की ईवी बादशाहत को भी सीधी चुनौती मिलेगी। आने वाले वर्षों में भारत न केवल अपने 2030 ईवी लक्ष्य को पार करेगा बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा भी बनेगा। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।